नमस्ते दोस्तों, एक पल के लिए रुकें, अपनी सांसों को महसूस करें। वो हल्की सी खरखराहट, वो जकड़न जो हर खांसी के साथ आपके सीने को भारी करती है, क्या ये आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गई है? चाहे आपकी खांसी कुछ दिनों की हो या सालों से आपका पीछा न छोड़ रही हो, प्रकृति के पास इसका जवाब है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे होममेड नुस्खे की जो सूखी और कफ वाली दोनों तरह की खांसी को जड़ से मिटाने में मदद करता है। ये नुस्खा इतना साधारण है कि इसे आप अपने किचन की 5 चीजों काली मिर्च, काला नमक, अजवाइन, हरी इलायची और अदरक के साथ गुड़ मिलाकर बना सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक नुस्खा नहीं, ये प्रकृति का वो जादू है जो आपके फेफड़ों को ताजगी, आपके गले को राहत और आपके मन को सुकून देता है। बुद्ध ने सिखाया है, सच्चा सुख सादगी में है। ये नुस्खा उस सादगी का प्रतीक है। ये न सिर्फ आपके सीने के कंजेशन को दूर करता है, बल्कि सांस की नलियों को शांत करता है, बलगम को पतला करता है और खांसी को अलविदा कहने में मदद करता है। लेकिन इससे पहले कि हम इस नुस्खे की बात करें, आइए समझते हैं कि खांसी हमारे शरीर और मन को कैसे प्रभावित करती है और क्यों प्रकृति का यह उपाय इतना खास है। खांसी एक पुकार। खांसी कोई साधारण बीमारी नहीं, ये आपके शरीर की पुकार है। ये बताती है कि आपकी सांस की नलियां, आपके फेफड़े या आपका गला किसी परेशानी से जूझ रहा है। सूखी खांसी जो गले में खराश और जकड़न लाती है, या कफ वाली खांसी जो सीने में भारीपन और बलगम का एहसास देती है, दोनों ही आपकी सेहत को कमजोर करती हैं। आयुर्वेद में खांसी को कफ दोष और वात दोष के असंतुलन से जोड़ा जाता है। जब पाचन अग्नि कमजोर होती है तो आम टॉक्सिन्स बनता है जो फेफड़ों और सांस की नलियों में जमा होकर खांसी का कारण बनता है। भारत में खांसी एक आम समस्या है। बदलता मौसम, धूल प्रदूषण और अनियमित खान पान इसे और बढ़ा देते हैं। कई लोग सिर्फ दवाइयां और इनहेलर्स लेते लेते थक जाते हैं, लेकिन राहत नहीं मिलती। बच्चे रात भर खांसते हैं और बड़े बेचैन रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे किचन में ही वो चीजें मौजूद हैं जो इस पुरानी खांसी को जड़ से मिटा सकती हैं। हमारे दादा दादी, नाना नानी इन नुस्खों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते थे। उनकी सेहत इसलिए मजबूत थी क्योंकि वो प्रकृति के करीब थे। नुस्खे की शक्ति। ये नुस्खा 5 शक्तिशाली सामग्रियों से बनता है और हर एक का अपना अनोखा गुण है। काली मिर्च, आयुर्वेद में इसे मरिच कहते हैं। ये कफ को पतला करती है, बलगम को बाहर निकालती है और सांस की नलियों को साफ करती है। इसकी गर्म तासीर वात और कफ दोष को संतुलित करती है। काला नमक, ये पाचन अग्नि को जगाता है और सांस की नलियों की जकड़न को दूर करता है। ये सूखी और कफ वाली दोनों खांसी में राहत देता है। अजवाइन, कफ को कम करती है, सीने के कंजेशन को दूर करती है और सांस लेने में आसानी देती है। इसकी सुगंध गले को शांत करती है। हरी इलायची, गले की खराश और इन्फेक्शन को कम करती है। ये बलगम को पतला करती है और सांस की नलियों को सूद देती है। अदरक, सोंठ के गुणों से भरपूर, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ये फेफड़ों की सूजन कम करती है, बलगम साफ करती है और खांसी को जड़ से मिटाती है। इन सब को गुड़ के साथ मिलाकर बनाया गया ये नुस्खा न सिर्फ स्वादिष्ट है, बल्कि बच्चों और बड़ों के लिए सुरक्षित भी है। गुड़ पाचन अग्नि को मजबूत करता है और इन सामग्रियों की शक्ति को बढ़ाता है। ये नुस्खा 10 मिनट में खांसी को कम करना शुरू कर देता है और 3 से 7 दिनों में पुरानी खांसी में भी राहत देता है। क्यों खास है ये नुस्खा? नुस्खा इसलिए खास है क्योंकि ये प्रकृति की गोद से आता है। हमारे गांवों में जहां सुबह की हवा में तुलसी की खुशबू और तालाब की ठंडक होती थी, दादी नानी ऐसे नुस्खे बनाती थी। वो अदरक को कसकर, काली मिर्च को पीसकर और गुड़ को प्यार से पकाकर हमें खिलाती थी। उनकी रसोई में हर मसाले में सेहत का राज छिपा था। आज हम उस ज्ञान को भूल गए हैं। हम सिर्फ और दवाइयों पर निर्भर हो गए हैं, लेकिन प्रकृति का जवाब अब भी हमारे किचन में है। बुद्ध ने कहा, हर कौर में जीवन है, उसे सम्मान दो। इस नुस्खे को बनाना और लेना सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, ये एक माइंडफुल रस्म है। जब आप काली मिर्च पीसते हैं तो उसकी तीखी सुगंध को महसूस करें। जब आप अदरक कसते हैं तो उसकी गर्माहट को अपने फेफड़ों में उतरते हुए कल्पना करें। जब आप इसे गर्म पानी के साथ लेते हैं तो प्रकृति का आभार मानें। ये छोटे छोटे पल आपकी सेहत को बदल सकते हैं। खांसी सिर्फ गले की तकलीफ नहीं, ये आपकी नींद, आपका आत्मविश्वास
और आपकी जिंदगी की रौनक छीन लेती है। बच्चे स्कूल में ध्यान नहीं दे पाते, बड़े ऑफिस में बेचैन रहते हैं, रात की खांसी परिवार को जगा देती है। आयुर्वेद कहता है कि कफ दोष का असंतुलन न सिर्फ फेफड़ों को बल्कि मन को भी भारी करता है। लेकिन यह नुस्खा न सिर्फ आपके शरीर को राहत देता है बल्कि आपके मन को शांति भी देता है। दोस्तों, अब हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो आपके दिल को छू लेगी। ये कहानी है रमेश की, एक 42 साल के गांव वाले की, जिसकी जिंदगी पुरानी खांसी ने बेरंग कर दी थी। रात भर की खांसी, सीने का भारीपन और गले की खराश ने उसे और उसके परिवार को परेशान कर दिया था। लेकिन एक गुरु की सीख और इस होममेड नुस्खे ने उसकी सांसों को ताजगी और जिंदगी को नई रोशनी दी। रमेश की कहानी हमें सिखाएगी कि प्रकृति की सादगी कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। क्यों जरूरी है ये यात्रा? अगर आपकी रातें खांसी से बेचैन हैं, अगर आपका गला हर सुबह भारी है या आपका बच्चा रात भर खांसता है, तो ये नुस्खा और ये कहानी आपके लिए है। ये सिर्फ खांसी को ठीक करने की बात नहीं, ये आपकी सांसों को आजाद करने, आपके मन को हल्का करने और आपकी जिंदगी को खुशहाल बनाने की बात है। बुद्ध ने सिखाया, हर नया कदम एक नई शुरुआत है। आज वो कदम उठाने का समय है। अब हम रमेश की कहानी में जाएंगे, वो कहानी जो हमें बताएगी कि कैसे एक साधारण नुस्खा एक इंसान की खांसी, बेचैनी और थकान को हराया। ये कहानी सिर्फ रमेश की नहीं, आपकी भी हो सकती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले हिस्से में हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो आपके फेफड़ों को ताजगी और आपके मन को शांति देगी। पिछले हिस्से में हमने जाना कि खांसी, चाहे सूखी हो या कफ वाली, हमारी सांसों को भारी और जिंदगी को बोझिल बना सकती है। लेकिन प्रकृति के पास इसका जवाब है, एक साधारण होममेड नुस्खा जो काली मिर्च, काला नमक, अजवाइन, हरी इलायची और अदरक को गुड़ की मिठास के साथ मिलाकर बनता है। यह नुस्खा न सिर्फ आपके फेफड़ों को ताजगी देता है बल्कि आपके गले को राहत और मन को शांति भी देता है। बुद्ध ने कहा था, सच्ची सेहत वो है जो प्रकृति के साथ कदम मिलाए। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो इस सीख को जीवंत कर देगी। ये कहानी है रमेश की, एक साधारण गांव वाले की, जिसकी रातें खांसी ने बेचैन कर दी थी। लेकिन एक गुरु की सीख और इस नुस्खे ने उसकी सांसों को आजाद और जिंदगी को रंगों से भर दिया। रमेश 42 साल का एक मेहनती किसान अपने छोटे से गांव में रहता था। उसका गांव था जैसे प्रकृति का कैनवास, सुबह की ओस में चमकते खेत, तालाब के किनारे बकुल के फूलों की महक और गायों की घंटियों की मधुर धुन। बचपन में रमेश गांव का सबसे हंसमुख इंसान था। वो सुबह खेतों में दौड़ता, दोस्तों के साथ ठहाके लगाता और हर शाम गांव वालों को अपनी कहानियों से हंसाता। उसकी पत्नी माया कहती, रमेश, तेरी हंसी तो सूरज की तरह चमकती है। उसकी माँ उसे अदरक वाली चाय पिलाती और दादी गुड़ और अजवाइन का लड्डू बनाकर खिलाती। गांव वाले उसे प्यार से हंसता रमेश बुलाते थे। लेकिन समय के साथ रमेश की वो चमक फीकी पड़ने लगी। पिछले कुछ सालों से उसे खांसी ने जकड़ लिया था। शुरुआत में तो ये सिर्फ मौसम बदलने की खांसी थी, कभी सूखी कभी कफ वाली, लेकिन धीरे धीरे ये उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। रात भर की खांसी उसे सोने न देती, सीने में भारीपन और गले की खराश ने उसे बेचैन कर दिया। सुबह उठते ही वो थका हुआ महसूस करता। माया की आंखों में चिंता थी। वो कहती, रमेश, तू दिन ब दिन कमजोर हो रहा है। गांव वाले अब तुझे खांसता रमेश कहने लगे हैं, कुछ कर। रमेश ने गांव के वैद्य से लेकर शहर के डॉक्टर तक सबके पास चक्कर काटे। सिरप, गोलियां, इनहेलर्स सब आजमाए। कुछ दिन राहत मिलती, लेकिन खांसी फिर लौट आती। उसका बेटा रवि, जो 12 साल का था, रात को पापा की खांसी सुनकर डर जाता। पापा, आपको इतनी खांसी क्यों होती है? आप ठीक हो जाओ ना। रमेश का दिल टूट जाता, लेकिन वो हंसकर कहता, बेटा, ये तो बस मौसम का असर है, ठीक हो जाऊंगा। पर अंदर ही अंदर वो हार मानने लगा था। एक दिन रमेश का पुराना दोस्त गोपाल गांव आया। रमेश का थका चेहरा, धुंधली आंखें और खांसी की आवाज सुनकर गोपाल ने कहा, रमेश, तू ऐसा क्यों हो गया? तुझे वो पुराना हंसता रमेश बनाना होगा। चल मेरे साथ। पास के बौद्ध आश्रम में एक गुरु रहते हैं। उनकी बातें सुनकर मन हल्का हो जाता है और वो हर परेशानी का हल बताते हैं। रमेश को पहले यकीन नहीं हुआ। उसने हंसकर कहा, गोपाल, दवाइयां काम नहीं कर रही, आश्रम में क्या होगा? और फिर
खांसी तो कोई बीमारी ही नहीं, बस तकलीफ है। लेकिन गोपाल ने जिद की और रमेश मान गया। अगली सुबह रमेश गोपाल के साथ आश्रम पहुंचा। आश्रम का माहौल था जैसे समय की धारा थम गई हो। पुराने बरगद के पेड़ की छांव, तुलसी की महक और सूरज की किरणें जो जमीन पर सोने सी बिखर रही थीं। रमेश ने गहरी सांस लेने की कोशिश की, लेकिन खांसी ने उसे रोक लिया। फिर भी उसका मन हल्का हुआ। आश्रम के बीच में एक सादी चटाई पर गुरु बैठे थे। उनके चेहरे पर शांति थी, जैसे वो सारी दुनिया की परेशानियों को हल्का कर सकते हों। उनकी आंखों में करुणा और होठों पर हल्की मुस्कान थी। रमेश उनके सामने बैठा और अपनी कहानी सुनाने लगा। उसकी आवाज में थकान थी। गुरुजी, मुझे सालों से खांसी है, कभी सूखी कभी कफ वाली। रात को नींद नहीं आती, सीने में भारीपन रहता है, गला खरखराता है। मैंने सारी दवाइयां आजमाई, लेकिन कुछ फायदा नहीं। मेरा परिवार परेशान है, मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। बोलते बोलते उसकी खांसी फिर शुरू हो गई। उसने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। गुरु की सीख, प्रकृति का जवाब। ने रमेश की बातें ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, रमेश, तुम्हारी खांसी सिर्फ शरीर की तकलीफ नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी के असंतुलन का संदेश है। तुम्हारा शरीर तुमसे कह रहा है कि उसे प्रकृति की शक्ति चाहिए। बुद्ध कहते थे, प्रकृति में हर रोग का इलाज छिपा है। मैं तुम्हें एक साधारण नुस्खा बताऊंगा जो तुम्हारे किचन में मौजूद चीजों से बनेगा। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करो और अपनी सांसों को फिर से आजाद करो। रमेश की आंखों में एक चमक आई। उसने उत्साह से कहा, गुरुजी, वो नुस्खा क्या है, मुझे बताइए। गुरु ने उसकी बेचैनी देखी और बोले, रमेश, ये नुस्खा काली मिर्च, काला नमक, अजवाइन, हरी इलायची और अदरक से बनता है, जिसे गुड़ की मिठास के साथ पकाया जाता है। ये तुम्हारी खांसी को जड़ से मिटाएगा, तुम्हारे फेफड़ों को ताकत देगा और सांस की नलियों को शांत करेगा। लेकिन इसे माइंडफुलनेस के साथ लेना। हर चम्मच में प्रकृति की करुणा महसूस करो। नुस्खे का जादू। गुरु ने रमेश को नुस्खा बनाने का तरीका बताया। एक कटोरी में 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच अजवाइन, 4 से 5 हरी इलायची के बीज और 4 चम्मच कसा हुआ अदरक लो। इन्हें अच्छे से मिलाओ। अब 5 टेबल स्पून गुड़ को एक गले की खराश और बलगम की शक्ति धीरे धीरे गायब हो गई। माया खुश थी। रमेश, तू अब रात को खांसता नहीं, रवि भी चैन से सोता है। रवि, जो 12 साल का था, को भी हल्की खांसी थी। माया ने गुरु की सलाह पर उसे 1/4 चम्मच देना शुरू किया। रवि ने मजे में कहा, माँ, ये तो दादी के लट्टू जैसा स्वाद दे है। 3 हफ्ते बाद रमेश की खांसी लगाने गए थी। उसका सीना हल्का था, सांसें ताजा और चेहरा चमकने। वो सुबह सैर के लिए खेतों में जाता और गांव वालों के साथ फिर ठेके लगाने। गांव ने फिर से उसे हंसता रमेश बुलाना शुरू कर दिया। एक दिन वो आश्रम गया और गुरु के सामने खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आभार था। गुरुजी, आपने मेरी सांसों को वापस दिया, मैं फिर से जी रहा हूं। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, रमेश, ये ताकत तुमने अपने अंदर ढूंढी, प्रकृति ने सिर्फ रास्ता दिखाया। बुद्ध कहते थे, सच्ची जीत वो है जो तुम्हें तुम्हारे मन की शांति दे। अब इस ज्ञान को अपने गांव में बांटो। रमेश ने वादा किया कि वो हर उस इंसान को यह नुस्खा सिखाएगा जो खांसी से परेशान है। रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति की सादगी में कितनी ताकत है। एक छोटा सा नुस्खा जो हमारे किचन में मौजूद चीजों से बनता है, हमारी सांसों को आजाद कर सकता है। अगले हिस्से में हम इस नुस्खे को अपनी जिंदगी में शामिल करने के तरीके, इसके फायदे और खांसी से राहत के लिए अन्य प्राकृतिक उपाय जानेंगे। रमेश की कहानी ने हमें दिखाया कि प्रकृति की सादगी कितनी ताकतवर हो सकती है। एक छोटा सा नुस्खा, काली मिर्च, काला नमक, अजवाइन, हरी इलायची और अदरक को गुड़ की मिठास के साथ मिलाकर, ने रमेश की सालों पुरानी खांसी को जड़ से मिटा दिया। उसकी रातें अब बेचैनी से नहीं, सुकून भरी नींद से भरी हैं। उसका सीना हल्का है, सांसें ताजा हैं और चेहरा फिर से हंसी से चमकता है। बुद्ध ने सिखाया, हर छोटा कदम तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाता है। यह नुस्खा वो कदम है जो आपकी खांसी को दूर करेगा और आपकी सांसों को प्रकृति की ताजगी से भर देगा। लेकिन दोस्तों, ये नुस्खा सिर्फ एक रेसिपी नहीं, ये एक जीवन शैली का हिस्सा है। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। आयुर्वेद कहता है कि सही समय
सही मात्रा और सही विधि से लिया गया भोजन ही औषधि बनता है। इस नुस्खे के 5 बड़े फायदे। ये नुस्खा सिर्फ खांसी को ठीक नहीं करता, ये आपके शरीर और मन को नई ताकत देता है। आइए इसके 5 बड़े फायदों को समझें। सांस की नलियों को साफ करता है। काली मिर्च और अजवाइन में एक्सपेक्टोरेंट गुण होते हैं जो बलगम को पतला करते हैं और सांस की नलियों से बाहर निकालते हैं। आयुर्वेद में यह कफ दोष को कम करता है, जिससे सीने का भारीपन और खरखराहट दूर होती है। रमेश ने इसे आजमा कर देखा। उसके फेफड़े अब ताजा हवा से भरते हैं। गले की खराश और जकड़न को शांत करता है। हरी इलायची और काला नमक गले के इन्फेक्शन को कम करते हैं और सांस की नलियों की जकड़न को ढीला करते हैं। ये सूखी खांसी की खराश और कफ वाली खांसी की बेचैनी दोनों में राहत देता है। फेफड़ों की सूजन को कम करता है। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो फेफड़ों और सांस की नलियों की सूजन को कम करते हैं। ये पुरानी खांसी को जड़ से मिटाने में मदद करता है, जैसा कि रमेश के साथ हुआ। पाचन अग्नि को मजबूत करता है। गुड़ और काला नमक पाचन अग्नि को जगाते हैं, जिससे आम टॉक्सिन्स कम होता है। आयुर्वेद में कमजोर पाचन ही खांसी का मूल कारण है। यह नुस्खा न सिर्फ खांसी बल्कि पेट की हल्की समस्याओं में भी राहत देता है, मन को सुकून देता है। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार माइंडफुलनेस के साथ लिया गया भोजन मन को शांत करता है। इस नुस्खे की गर्माहट और स्वाद आपके तनाव को कम करते हैं और रात की गहरी नींद लाते हैं। रमेश की पत्नी माया ने कहा, रमेश अब रात को चैन से सोता है और उसकी हंसी लौट आई है। ये फायदे सिर्फ शब्द नहीं, ये प्रकृति की सच्ची शक्ति है। लेकिन इनका लाभ तभी मिलेगा जब आप इस नुस्खे को सही तरीके से अपनाएं। नुस्खा बनाने की विस्तृत रेसिपी। चलिए इस नुस्खे को बनाने का तरीका विस्तार से समझते हैं। ये इतना आसान है कि आप इसे 10 मिनट में तैयार कर सकते हैं और ये बच्चों 10 से अधिक साल और बड़ों दोनों के लिए सुरक्षित है। सामग्री: 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, ताजा पीसी हुई बेहतर, 1/4 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच अजवाइन, 4 से 5 हरी इलायची, केवल बीज छिलका हटाएं, 4 चम्मच कसा हुआ अदरक, ताजा रसदार, 5 टेबलस्पून गुड़ छोटे टुकड़ों में तोड़ा हुआ, 2 से 3 चम्मच पानी। गुड़ को पिघलाने के लिए बनाने की विधि: सामग्री तैयार करें। 1 कटोरी में काली मिर्च पाउडर, काला नमक, अजवाइन, हरी इलायची के बीज और कसा हुआ अदरक डालें। इन्हें अच्छे से मिलाएं। काली मिर्च की तीखी सुगंध और अदरक की गर्माहट को महसूस करें। ये आपके फेफड़ों को ताजगी देगी। गुड़ पिघलाएं। एक नॉन स्टिक कड़ाही में 5 टेबलस्पून गुड़ डालें। इसमें 2 से 3 चम्मच पानी मिलाएं ताकि गुड़ चिपके नहीं। कड़ाही को धीमी आंच पर रखें। गुड़ को हल्के हाथों से हिलाएं और इसे पिघलने दें। ध्यान रखें, गुड़ को ज्यादा ना पकाएं वरना यह कड़वा हो जाएगा। मिश्रण मिलाएं। जब गुड़ पूरी तरह पिघल जाए और चिपचिपा हो जाए तो इसमें तैयार मसाला मिश्रण डालें। धीरे धीरे हिलाएं ताकि सब अच्छे से मिल जाए। 1 से 2 मिनट तक पकाएं, लेकिन आंच धीमी रखें। मिश्रण की खुशबू आपकी रसोई को महका देगी। ठंडा करें और स्टोर करें। मिश्रण को आंच से उतारें और हल्का ठंडा होने दें। फिर इसे एक साफ सूखे कांच के जार में डालें। जार को ठंडी सूखी जगह पर रखें। यह नुस्खा 2 से 3 हफ्ते तक खराब नहीं होता। माइंडफुलनेस का टच: नुस्खा बनाते वक्त प्रकृति का आभार माने। बुद्ध ने कहा, हर कार्य में ध्यान दो, वही तुम्हारी शक्ति है। इस नुस्खे को प्यार और श्रद्धा से बनाएं। उपयोग: बड़े, आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच रात को सोते समय गर्म पानी के साथ लें। गर्म पानी इसकी गर्माहट को बढ़ाता है और गले को सूद देता है। बच्चे 10 से 16 साल, 1/4 चम्मच सुबह और रात को गर्म पानी के साथ। 10 साल से छोटे बच्चों को न दें। कब लें? अगर खांसी तीव्र है तो दिन में 2 से 3 बार आधा चम्मच बड़े या 1/4 चम्मच बच्चे ले सकते हैं। 3 से 7 दिनों तक नियमित उपयोग करें। पुरानी खांसी के लिए 21 दिन या 1 महीने तक ले सकते हैं। सावधानियां: नुस्खा लेने के बाद ठंडी या खट्टी चीजें जैसे दही, नींबू, आइसक्रीम न लें। स्मोकिंग, धूल और प्रदूषण से बचें। अगर आपको डायबिटीज है तो गुड़ की मात्रा कम करें या वैद्य से सलाह लें। खांसी से राहत के लिए 5 टिप्स। यह नुस्खा तभी अपना जादू दिखाएगा जब आप अपनी दिनचर्या में कुछ छोटे बदलाव लाएं। यहां 5 टिप्स हैं जो आपकी खांसी को तेजी से ठीक करेंगे।
गर्म पानी और भाप लें। दिन में 8 से 10 गिलास गुनगुना पानी पिए। ये कफ को पतला करता है और गले को नम रखता है। हफ्ते में 2-3 बार भाप लें, पानी में अजवाइन या तुलसी डालकर। रमेश ने भाप लेना शुरू किया और उसका सीना हल्का हो गया। आयुर्वेद में गर्म पानी पाचन अग्नि को मजबूत करता है। सुबह की सैर, हर सुबह 10 से 15 मिनट खुली हवा में टहलें, खासकर गांव के खेतों या पार्क में। ताजी हवा आपके फेफड़ों को ऑक्सीजन देती है और खांसी को कम करती है। बुद्ध ने कहा, प्रकृति के साथ समय बिताओ, वो तुम्हें ठीक करेगी। गर्म चीजें खाएं। अपनी थाली में गर्म सूप, अदरक की चाय और तुलसी का काढ़ा शामिल करें। ठंडी चीजें वात और कफ बढ़ाती हैं, से बचें। रमेश की पत्नी माया उसे रोज अदरक वाली चाय देती थी, जिसने उसकी खांसी को और तेजी से ठीक किया। माइंडफुल ब्रीदिंग, दिन में 5 मिनट अनुलोम विलोम या गहरी सांस का अभ्यास करें। यह सांस की नलियों को शांत करता है और तनाव कम करता है। बुद्ध की माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि सांसों पर ध्यान देना सेहत का पहला कदम है। परहेज रखें, स्मोकिंग, धूल और मसालेदार तले भोजन से दूर रहें। रात को भारी खाना न खाएं ताकि वचन अग्नि रात भर कफ न बनाए। रमेश ने तंबाकू छोड़ दिया और उसकी सांसें साफ हो गईं। ये टिप्स ही सिर्फ खांसी के लिए नहीं, ये आपकी पूरी सेहत को नया जीवन देंगे। अन्य प्राकृतिक उपाय, इस नुस्खे के साथ कुछ और प्राकृतिक उपाय आपकी खांसी को और तेजी से ठीक करेंगे। ये उपाय हमारे दादा नानी की रसोई से हैं, से विदेश के वह सीते हैं और आयुर्वेद की जड़ों से जुड़े हैं। तुलसी और शहद, 5-6 तुलसी की पत्तियां चबाएं या 1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर लें। तुलसी कफ को कम करती है और गले को शांत करती है। रमेश की मां उसे तुलसी का काढ़ा पिलाती थी, जो उसकी सूखी खांसी में रामबाण था। हल्दी वाला दूध, रात को 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पिएं। हल्दी के एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण फेफड़ों की सूजन कम करते हैं। पित्त प्रकृति वालों को वैद्य से सलाह लेनी चाहिए। मुलेठी की चाय, मुलेठी का छोटा टुकड़ा पानी में उबालकर चाय की तरह पिएं। यह गले की खराश और बलगम को कम करती है। गांवों में इसे खांसी की जड़ी कहते हैं। लौंग का टुकड़ा, दिन में 1-2 लौंग चूसें। यह गले की खराश को कम करता है और सांस की नलियों को सूद देता है। रमेश के बेटे रवि को माया लौंग चूसने देती थी और उसकी खांसी कम हो गई। ये उपाय इस नुस्खे की शक्ति को बढ़ाते हैं। लेकिन याद रखें, हर उपाय को माइंडफुलनेस के साथ अपनाएं। जब आप तुलसी की पत्ती चबाते हैं तो उसकी पवित्रता को महसूस करें। जब आप हल्दी वाला दूध पीते हैं तो उसके गर्मे को अपने फेफड़ों में उतरते हुए कल्पना करें। बच्चों के लिए खास बातें, रमेश के बेटे रवि की तरह अगर आपके बच्चे खांसी से परेशान हैं तो ये नुस्खा 10-16 साल के बच्चों के लिए सुरक्षित है। ये 74 चम्मच सुबह और रात को गर्म पानी के साथ दें। बच्चे इसके स्वाद को पसंद करें क्योंकि गुड़ और इलायची इसे मीठा और सुगंधित बनाते हैं। लेकिन 10 साल से छोटे बच्चों को न दें क्योंकि उनकी पाचन शक्ति नाजुक होती है। बच्चों को भाप देते समय सावधानी बरतें। पैटी ज्यादा गर्म ना हो। रवि की मां माया उसे तुलसी का काढ़ा और हल्की भाप देती थी, जिससे उसकी खांसी जल्दी ठीक हो गई। आयुर्वेद का दृष्टिकोण, आयुर्वेद में खांसी कफ दोष और वात दोष के असंतुलन से होती है। यह नुस्खा पाचन अग्नि को मजबूत करता है, कफ को पतला करता है और वात को शांत करता है। काली में मिर्च और अदरक की गर्म तासीर कफ को कम करती है, जबकि गुड़ और इलायची पित्त को संतुलन में रखते हैं। अगर आप पित्त प्रकृति के हैं, जैसे गर्मी या एसिडिटी की शिकायत, तो इसे कम मात्रा में लें और वैद्य से सलाह लें। रमेश ने गुरु की सलाह मानी और उसका कफ दोष संतुलित हो गया। एक आखिरी प्रेरणा, दोस्तों, ये नुस्खा और टिप्स से सिर्फ खांसी का इलाज नहीं, ये प्रकृति के साथ जीने की कला है। रमेश ने इस नुस्खे को अपनाकर न सिर्फ अपनी बल्कि अपने बेटे की खांसी को भी ठीक किया। उसकी रसोई अब काली मिर्च की तीखी सुगंध, अदरक की गर्माहट और गुड़ की मिठास से भरी है। उसका गांव फिर से उसकी हंसी से गूंजता है। अगले हिस्से में हम इस नुस्खे को अपनी जिंदगी में अपनाने की प्रेरणा लेंगे और बुद्ध की शिक्षाओं के साथ इस यात्रा को यादगार बनाएं। रमेश की कहानी ने हमें प्रकृति की उस अनमोल शक्ति को दिखाया जो हमारे किचन में छिपी है। एक साधारण नुस्खा, काली मिर्च की तीखी सुगंध, अदरक की गर्माहट, अजवाइन की ताकत, हरी इलायची की सूद और गुड़ की मिठास,
ने रमेश की सालों पुरानी खांसी को जड़ से मिटा दिया। उसकी रातें अब बेचैनी से नहीं, गहरी नींद और सुकून से भरी हैं। उसका सीना हल्का है, सांसें ताजा हैं और उसकी हंसी फिर से गांव की गलियों में गूंजती है। बुद्ध ने सिखाया, सच्चा सुख सादगी में है। यह नुस्खा उस सादगी का प्रतीक है, न सिर्फ खांसी को ठीक करने वाला, बल्कि हमारी सांसों को प्रकृति की ताजगी से जोड़ने वाला। हमारी दादी नानी की रसोई में हर मसाले में सेहत का राज छिपा था। जब वो अदरक कसती थीं, काली मिर्च पीसती थीं या गुड़ को धीमी आंच पर पिघलाती थीं, तो वो सिर्फ खाना नहीं बना रही थीं, वो हमें प्रकृति का आशीर्वाद दे रही थीं। रमेश की कहानी हमें उसी पुराने ज्ञान की याद दिलाती है। आज जब हम सिरप और दवाइयों के पीछे भागते हैं, ये नुस्खा हमें रुककर अपनी रसोई की ओर देखने को कहता है। ये हमें सिखाता है कि हमारी सांसों की आजादी, हमारी सेहत की चमक हमारे घर में ही मौजूद है। रमेश अब अपने गांव का हंसता रमेश फिर से बन चुका है। उसकी पत्नी माया की आंखों में चिंता की जगह खुशी है। उसका बेटा रवि, जो रात भर पापा की खांसी से डरता था, अब उनके साथ खेतों में दौड़ता है। रमेश की रसोई अब एक छोटी सी औषधशाला है, जहां काली मिर्च की तीखी खुशबू, गुड़ की मिठास और अदरक की गर्माहट हर सुबह हवा में तैरती है। गांव वाले अब उससे सलाह मांगते हैं। वो हंसकर कहता है, ये मेरी दादी का ज्ञान है, गुरुजी की सीख है और प्रकृति का जादू है। रमेश ने न सिर्फ अपनी खांसी ठीक की, बल्कि अपने बेटे रवि की हल्की खांसी को भी इस नुस्खे से दूर किया। रमेश की कहानी हमें बताती है कि छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। चाहे आपकी खांसी कुछ दिनों की हो या सालों पुरानी, सूखा हो या कफ वाली, ये नुस्खा और प्राकृतिक उपाय आपकी सांसों को नई ताकत दे सकते हैं। आयुर्वेद कहता है, सही औषधि वही है जो शरीर और मन को एक साथ ठीक करे। यह नुस्खा न सिर्फ आपके फेफड़ों को ताजगी देता है, बल्कि आपके मन को शांति और आत्मविश्वास भी देता है। बुद्ध की सीख, माइंडफुलनेस की शक्ति। बुद्ध ने सिखाया, हर सांस में जीवन है, उसे महसूस करो। इस नुस्खे को लेना सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक माइंडफुल रस्म है। जब आप काली मिर्च पीसते हैं, तो उसकी तीखी सुगंध को अपने फेफड़ों में उतरते हुए कल्पना करें। जब आप गुड़ पिघलाते हैं, तो उसकी मिठास को अपने गले को सूद देते हुए महसूस करें। जब आप इसे गर्म पानी के साथ लेते हैं, तो प्रकृति का आभार मानें। रमेश ने यही किया। वो हर चम्मच को ध्यान से लेता था और अपनी सांसों को हल्का होने देता था। यही छोटे छोटे पल उसकी सेहत को बदल रहे थे। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि कफ दोष और वात दोष का संतुलन सही समय और विधि से होता है। ये नुस्खा पाचन अग्नि को जगाता है, कफ को पतला करता है और सांस की नलियों को शांत करता है। लेकिन इसकी शक्ति तभी पूरी होती है जब हम इसे श्रद्धा और माइंडफुलनेस के साथ अपनाएं। बुद्ध की माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि हर कदम, हर सांस, हर पल को जियो, यही सच्ची सेहत है। कॉल टू एक्शन आज से शुरू करें। दोस्तों, अब समय है अपनी सांसों को आजाद करने का। अगर आपकी रातें खांसी से बेचैन हैं, अगर आपका गला हर सुबह भारी है या आपका बच्चा रात भर खांसता है, तो इस होममेड नुस्खे को आज से अपनी जिंदगी में लाएं। एक नॉनस्टिक कड़ाही में 5 टेबल स्पून गुड़ पिघलाएं। इसमें 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच अजवाइन, 4-5 हरी इलायची के बीज और 4 चम्मच कसा अदरक मिलाएं। धीमी आंच पर 1-2 मिनट पकाएं और कांच के जार में स्टोर करें। आधा चम्मच सुबह और रात को गर्म पानी के साथ लें। बच्चों 10-16 साल को 1/4 चम्मच दें। इसे बनाते वक्त प्यार डालें और लेते वक्त प्रकृति का आभार मानें। इसके साथ अपनी दिनचर्या में छोटे बदलाव लाएं। गुनगुना पानी पिएं, सुबह सैर करें, तुलसी और शहद लें और ठंडी चीजों से परहेज करें। अगर आपके परिवार में कोई खांसी से परेशान है, आपके माता पिता, भाई बहन या पड़ोसी, तो उन्हें यह नुस्खा सिखाएं। उन्हें बताएं कि यह सिर्फ एक मिश्रण नहीं, प्रकृति का अमृत है। जो सांसों को आजादी देता है। रमेश ने अपने गांव में यही किया और आज उसका गांव उसकी हंसी से गूंजता है। मुझे मेरी नानी की याद आती है। सर्दियों की सुबह जब गांव की हवा में कोहरा और तुलसी की महक घुली होती थी, नानी कड़ाही में गुड़ पिघलाती थी। वो हंसकर कहती थी, बेटा, ये गुड़ का लड्डू तेरी खांसी को भगा देगा। उनकी उम्र 70 थी, लेकिन उनकी सांसें इतनी ताजा थीं कि वो खेतों में घंटों काम करती थीं।
आज मैं समझता हूं कि उनकी सेहत का राज था उनकी सादगी, प्रकृति के प्रति श्रद्धा और रसोई का वो जादू। ये नुस्खा मुझे उसी पुराने गांव की, उस सुबह की और नानी की मुस्कान की याद दिलाता है। दोस्तों, खांसी सिर्फ गले की तकलीफ नहीं, ये आपकी सांसों की पुकार है। ये आपसे कह रही है कि रुकें, प्रकृति की ओर देखें और अपनी सेहत को प्रेम दें। अगली बार जब आप काली मिर्च की तीखी सुगंध लें, अदरक की गर्माहट महसूस करें या गुड़ की मिठास को पिघलता देखें तो मुस्कुराएं। इस नुस्खे को प्यार से बनाएं, माइंडफुलनेस के साथ लें और अपनी सांसों को ताजगी दें। यह न सिर्फ आपकी खांसी को ठीक करेगा, बल्कि आपके मन को शांति और जिंदगी को नई ऊर्जा देगा। बुद्ध ने कहा, हर नई सांस एक नई शुरुआत है। आज वो शुरुआत करें। अपनी रसोई में जाएं, प्रकृति का ये अमृत तैयार करें और अपनी सांसों को आजाद करें। रमेश ने यह किया और उसकी जिंदगी फिर से हंसी से भर गई। अब आपकी बारी है। नमो बुद्धाय।